अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सेल डिवीज़न क्यों होती है। अब सेल डिवीज़न जो होती है, हर लिविंग बॉडी को नीड होती है ग्रोथ की। अब जब सेल डिवीज़न होती है तो उसके प्रोसेस में ग्रोथ होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, हमारी बॉडी में कोई चोट लग जाती है, हाँ, तो उसके कुछ टाइम के बाद अगर हम उसको कुछ लगाते हैं तो उसकी क्या होती है, रिप्लेटिंग होती है, तो हमारा वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो वहाँ पे सेल डिवीज़न होती है। अब ये हम नहीं कह रहे कि वहाँ पे कौन सी सेल डिवीज़न होती है, अभी हम ये सिर्फ देख रहे हैं सेल डिवीज़न को। अब देखते हैं, ग्रोथ होती है रिप्रोडक्शन की। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गेमेट्स बनते हैं। गेमेट्स जैसे कि मेल में स्पर्म सेल्स होते हैं, फीमेल में एग्स होते हैं, उनकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे भी सेल डिवीज़न हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी मैं नहीं बता रही है यहाँ पे कौन सी सेल डिवीज़न हो रही है, मैं सिर्फ यहाँ पे ये बता रही हूँ सेल डिवीज़न होती है। अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है, सेल साइकिल की क्यों नीड होती है। द सीक्वेंस ऑफ द चेंज अक्यर बिटवीन सेल डिवीजन एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल साइकिल। सेल साइकिल उसको कहते हैं जो यहाँ पर हम डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम पे आए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेल साइकिल की क्यों नीड हो रही है। अब यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे एक सेल है, क्योंकि सेल डिवीज़न हो रही है। तो सेल डिवीज़न में क्या होता है, एक सेल दूसरे स्टेज में जाता है, दूसरे स्टेज में होने के बाद वो थर्ड स्टेज में जाता है, थर्ड स्टेज में जाने के बाद वो आगे फोर्थ स्टेज में होता है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है सेल साइकिल। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है। अब सेल साइकिल जो होती है, इसके टू फेजेस होती हैं। एक होता है इंट्राफेज और दूसरा होता है एम फेज। हम देख रहे हैं इंट्राफेज। इंट्राफेज में क्या होता है, इंट्राफेज को कुछ बुक्स में रिलैक्सिंग फेज भी कहा जाता है। अब इंट्राफेज में क्या होता है कि सेल की डिवीज़न नहीं होती। अब इसमें सेल की डिवीज़न नहीं होती। सेल जो होता है प्रिपेयर होता है डिवीज़न के लिए। अब यहाँ इस फेस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी डुप्लीकेट होती है, यानी कि 2 क्रोमोसोम से 3 क्रोमोसोम्स बनेंगे, 4 क्रोमोसोम्स बनेंगे, यानी कि रिप्लेटिंग होती है सेल की। अब इसमें सेल जो होता है डिवाइड होने के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाता है। जब ये पूरा प्रिपेयर हो जाता है वो, तो ये यहाँ से वो नेक्स्ट फेज में चला जाता है, एम फेज में। अब यहाँ से पूरा सेल प्रिपेयर होके जाता है एम फेज में। एम फेज में माइटोसिस और मियोसिस आ जाते हैं। अब माइटोसिस और मियोसिस का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे इंट्राफेज पढ़ेंगे और इसके जो फेसेस है वो पढ़ेंगे। अब इंट्राफेज के जो फर्दर पार्ट्स हैं ये हैं, यहाँ पे G1 को गैप 1 फेज कहा जाता है, और सेकंड है एस फेज, G2 फेज, G0 फेज भी इसको कहा जाता है। अब हम देखते हैं G1 फेज में क्या होता है। G1 फेज देखेंगे, G1 फेज, जी जो है वो गैप से आया है। अब इस फेज में हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है। सेल ग्रो इन साइज एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सिंथेसाइज एंजाइम, डीएनए सिंथेसाइज। अब इस फेज में क्या होता है कि सेल की ग्रोथ होती है और सेल की साइज होती है वो इंक्रीज होती है, और इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं, डीएनए सिंथेसाइज होते हैं, और सम टाइम इसको सिग्नल रिसीव्स होते हैं सेल डिवीज़न की स्टार्ट होने के बाद। अब यहाँ से पूरे सेल की ग्रोथ होने के बाद, सिंथेसाइज डीएनए होने के बाद, यहाँ से G1 फेज से सेल जाता है एस फेज में। बात करेंगे एस फेज की। डीएनए सिंथेसाइज और रिप्लिकेट टेक प्लेस, सेंट्रोमी डुप्लीकेट। अब यहाँ पे इस फेज में क्या होता है कि डीएनए जो होता है डुप्लीकेट बनते हैं, डीएनए सिंथेसाइज होता है, और उसके बाद यहाँ पे जो सेंट्रोमीर से अब इसकी डुप्लीकेट बनती है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बना हुआ है, यहाँ पे जाके डबल होंगे। इस तरीके से
यहाँ पे डीएनए की जो अमाउंट होती है वो बढ़ती है, क्रोमोसोम्स की अमाउंट नहीं बढ़ती, डीएनए की अमाउंट बढ़ती है। अब हम बात करेंगे G2 फेज की। G2 फेज में देखते हैं क्या होता है। सेल ग्रोथ इन साइज, सेल ऑर्गेनेल्स आर द डुप्लीकेट इन नंबर, न्यू डीएनए चेक फॉर एनी एरर्स, इंक्रीज द डुप्लीकेट प्रोटीन। अब इस फेज में क्या होता है कि जो डीएनए यहाँ से पूरा बन के यहाँ पे जो आता है G2 फेज में, यहाँ पे इसकी सेल की एक तो ग्रोथ होती है, उसके बाद इसकी साइज़ इंक्रीज़ होती है। जो डीएनए बन के यहाँ पे आया है, अब यहाँ पे डीएनए क्या होता है, यहाँ पे चेक होता है। डीएनए चेक होने के बाद ये पूरा डीएनए बन जाता है, डीएनए डबल हो जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक सेल में एक डीएनए था और दूसरे सेल में 2 डीएनए हो गए, ये फॉर एग्जांपल था। अब ये यहाँ पे पूरा इसकी पूरी सेल की जो है, यहाँ पे सेल पूरा इस पूरे फेज में, इंट्रा फेज में सेल पूरा प्रिपेयर होने के बाद ये चला जाता है एम फेज में। अब एम फेज में कौन कौन से फेजेस आते हैं, एक आता है माइटोसिस और एक आता है मियोसिस। G0 फेज, G0 फेज को G0 फेज भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। द फेज ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरिंग विच इज द सेल नाइथर डिवाइडिंग नॉट प्रिपेयरिंग टू डिवाइड। अब इसमें क्या होता है कि सेल जो होता है डिवाइड नहीं होता। अब जैसे कि हमने बाकी फेजेस में देखा था, सेल प्रिपेयर हो रहा था, और लेकिन इसमें क्या होता है कि सेल की डिवीज़न नहीं होती, सेल यहाँ पे डिवीज़न नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो हार्ट सेल होते हैं, न्यूरॉन सेल्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, सेल्स जो होती हैं उसकी डिवीज़न नहीं होती, उसमें एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उसमें सम टाइम एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और उसमें वही सेल्स होते हैं इसमें। अब यहाँ पे डायग्राम पे थोड़ा देखते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है कि सेल की ग्रोथ होती है, इसकी साइज़ इंक्रीज़ होती है, उसके बाद यहाँ पे इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद ये चला जाता है सेकंड फेज में, जिसको S फेज कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होती है, डीएनए बनते हैं, डीएनए रेप्लिकेट होते हैं, रेप्लिकेट होने के बाद अब ये यहाँ पे चले जाते हैं G2 फेज में। G2 फेज में सेल की फर्दर ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद यहाँ पे पूरा जो सेल होता है वो पूरा प्रिपेयर हो जाता है, क्रोमोसोम्स प्रिपेयर हो जाते हैं सेल डिवीज़न के लिए। सेल जब डिवीज़न के लिए पूरा प्रिपेयर होने के बाद वो एम फेज में चला जाता है। बाकी यहाँ पे अब ये जो यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस है, अब यहाँ इसके हम जो लेक्चर हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो हम अभी थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सेल साइकिल पढ़ा कि सेल साइकिल क्या होती है, उसके बाद हमने देखा सेल डिवीज़न की क्यों नीड होती है, उसके बाद हमने ये देखा कि सेल साइकिल में कौन कौन से फेजेस हैं। सेल साइकिल के 2 फेजेस हैं, एक इंट्रा फेज है और दूसरा एम फेज है। अब ये जो सेल साइकिल है उसमें क्या होती है, सेल जो होती है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फेज से दूसरे फेज जाती है, तीसरे फेज जाती है, इस पूरे फेजेस में होके जाती है। अब उसके बाद जो इंट्रा फेज में सेल पूरा प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर होने के बाद वो चला जाता है एम फेज में, जिसमें सेल की डिवीज़न होती है। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।